हरियाणा के हिसार का जो लोकसभा का रण है, ये काफ़ी ज़्यादा रोचक होता जा रहा है। हरियाणा की जंग को फतेह करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इस बार भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से जो अपना पिछला रिकॉर्ड है, 10 में से 10 सीटों की जीत का, उसको दोहराना चाहती है। इसी के चलते मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। हिसार में भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प रैली हुई। इस रैली में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बताया कि उन्हें कभी भी सत्ता की भूख नहीं रही, लेकिन बात अगर कांग्रेस की करें तो कांग्रेस के लोग हमेशा परिवारवाद की राजनीति करते आए हैं। वे हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मनोहर लाल ने जनता से अपील की कि वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रंजीत सिंह चौटाला को वोट देकर भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएं और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएं। पेश है एक रिपोर्ट। पूरे देश में सियासी घमासान मचा है। सत्ता की सबसे बड़ी लड़ाई छिड़ी है और सियासी बिसात पर शहमात की गोटियां फिट की जा रही हैं। हरियाणा में भी लोकसभा चुनाव का प्रचार अपने चरम पर है। हरियाणा में बीजेपी इस बार भी सभी 10 सीटों पर जीत का दंभ भर रही है। बीजेपी हर सीट को लेकर खास रणनीति बना रही है। खास तौर पर प्रचार का जिम्मा मौजूदा मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संभाल रखा है। बुधवार को बीजेपी ने हिसार के रण में विजय संकल्प रैली की। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली को संबोधित किया और अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। मनोहर लाल ने जनता को बताया कि उनकी सरकार ने कभी सत्ता के लिए काम नहीं किया। भाई बहनों, हर घर में रसोई का गैस का कनेक्शन, हर घर में पानी का कनेक्शन, हर घर में लाइट, ये हमारी हरियाणा सरकार और भारत सरकार ने दिया है। जब हमने सत्ता संभाली 120 गांव में 24 घंटे बिजली का क्लेम किया जाता था, मिलती थी कि नहीं मिलती थी पता नहीं। हमने एक योजना बनाई, क्या, मेरा गांव जगमग गांव। बाटला से शुरू किया था मैंने 2015 में। झोली फैला के मैंने बिल मांगे थे लोगों से कि भाई बिल देने शुरू कर दो, ये थारी जो तारे वारे ढीली हैं इसको हम ठीक कर देंगे, बिजली के मीटर बाहर लगवा देंगे, ज्यादा बिल हो तो 1 साल से पीछे का सारा माफ कर देंगे, लेकिन आगे से बिल भरना शुरू कर दो, हम 24 घंटे बिजली देंगे। आपकी जानकारी के लिए आज 6500 में से बिजली मंत्री तो हमारे चौधरी रणजीत सिंह जी हैं। ये काम तो इन्हीं के द्वारा इन 5 सालों में तो उन्होंने कराया, उससे पहले हमने शुरू किया। लेकिन आज 5800 गांव में 24 घंटे बिजली जाती है। कोई गांव ऐसा नहीं है कि जिसमें नहीं जाती। अब लोग कहते हैं आप इलेक्शन के दिनों में बातें याद करा रहे हो, क्यों करा रहे हो? भाई इलेक्शन हो ना हो, हम तो समाज के भले के लिए काम करते हैं, इलेक्शन के लिए, वोट के लिए काम नहीं करते हैं। मनोहर लाल विरोधियों पर भी जमकर बरसे, कांग्रेस को घेरा। मनोहर लाल का कहना है कि कांग्रेस ने सिर्फ परिवारवाद की राजनीति की है। उन्होंने पूर्व की कांग्रेस सरकारों को लेकर हमला बोला और उस वक्त की याद दिलाई। और ये जो विपक्षी पार्टियां हैं, ये हर किसी को वोट का बैंक मानते हैं कि ये गरीब आदमी है, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। कांग्रेस के 55-60 सालों में नारे देते रहे गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटाई नहीं कभी किसी ने। ये जो कहते हम न्याय की बात करते हैं, क्या न्याय की बात करते हैं? गरीब की गरीबी हट जाती तो न्याय था। आज देखो, नीति आयोग ने एक रिपोर्ट छापी है, क्या, कि देश के 20 करोड़ लोग और ये जो बीपीएल का रेखा है जो 1,20,000 है, उससे बाहर हो गए हैं, उससे ऊपर आ गए हैं। उनकी आमदन बढ़ गई है, जिसमें हरियाणा के भी 14 लाख लोग हैं। हरियाणा के लोगों की आमदन थोड़ी अच्छी है, अच्छी आमदन है। बीपीएल में उतनी संख्या नहीं है, लेकिन हमने कहा आमदन अच्छी है तो हम इसकी लिमिट क्यों ना बढ़ा दें। अभी जैसे गंगवा जी कह रहे थे कि हमने उस 1,20,000 की बजाय उसकी जो लेवल है 1,80 कर दिया, ताकि और भी थोड़े ऊपर के लोग वो भी फायदे के हकदार हो जाए। 1.5 गुना कर दी। अब उस हिसाब से बीपीएल में जितने पहले घटाए थे उतने और जुड़ गए, क्योंकि उसका लेवल और बढ़ा दिया। हम फायदा करना चाहते हैं, क्योंकि गरीबी कोई ऐसा नहीं है, तो तुलना होती है। जो कम पैसा कमाता है वो गरीब है, जो ज्यादा पैसा कमाता है वो गरीब नहीं है। यही तो है।
अगर ज्यादा वाले ज्यादा हो जाएं तो उन्हें और थोड़ा सा जोड़ेंगे तो गरीबी रेखा के नीचे और भी लोग आएंगे, उनको फायदा देंगे। काबिले गौर है कि हिसार की जंग इस बार सबसे रोचक है। हिसार प्रदेश की सबसे हॉट सीट बन गई है। हिसार से बीजेपी ने ताऊ देवीलाल के बेटे रणजीत सिंह को उम्मीदवार बनाया है। वहीं इनेलो ने हिसार से ताऊ देवीलाल की पौत्रवधू सुनैना चौटाला को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा जेजेपी से अजय चौटाला परिवार का कोई सदस्य उम्मीदवार हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो हिसार की लड़ाई इस बार चौधरी देवीलाल परिवार में ही होती नजर आएगी। हिसार से संदीप सैनी, सूर्या समाचार।